बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है मंडी का तवाज़ुन। इसके लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि फ़र्स्ट 5 चैप्टर जो है वो हमारे कवर हो चुके हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी हाफ बुक जो है वो कंप्लीट होने से आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले देखें तवाज़ुन का मफ़हूम। मैं आपको बताती चलूँ, ये जो 6 चैप्टर है ना, ये तलब वाले चैप्टर और रसद वाले चैप्टर को मिला के अगर आपका फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर जो है वो कवर है, फिर आपको जो है ये वाला चैप्टर जो है वो ईजीली समझ आ जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपके वो चैप्टर्स नहीं कवर, सो आपको इसकी जो है इस चैप्टर की इतनी समझ नहीं आने वाली। सो पहले आप उस लेक्चर्स को कवर करें, उन लेक्चर्स को कवर करें, उन चैप्टर्स को कवर करें, फिर आप ये वाला लेक्चर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तवाज़ुन क्या? तवाज़ुन अगर आप देखें, यानी तवाज़ुन से वर्ड से हमें पता चलता है कि बराबर हो। जहाँ पे दो चीज़ें आपस में बराबर हों, उसे हम क्या कहेंगे कि दोनों चीज़ें क्या है, तवाज़ुन में है, बराबरी में है, इक्विलिब्रियम है इनके दरमियान। अब देखिए तवाज़ुन से मुराद ऐसी हालत जिसमें एक सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत मुखालिफ सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को बेअसर करके, यानी वो उसके जो इफ़ेक्ट को ना देखे तो करके दोनों सिमतों को बराबर करके बराबर क़ुव्वत में बदल दे। यानी दोनों जो है वो, फॉर एग्जांपल एक तराजू है, उसके दोनों पलड़े जब बराबर होंगे, उनके दरमियान जब बराबर का वेट होगा दोनों पलड़ों में, तो वो क्या होगी, चीज़ तवाज़ुन में होगी। यानी दोनों सिमतों को तराजू के दोनों पलड़ों की तरह बराबर कर दे। यानी एक चीज़ का अगर वेट जो है 50 है, दूसरी तरफ भी 50 है, तो ये क्या कहेंगे, तराजू जो है वो तवाज़ुन में है, यानी बराबर है इसके दोनों साइड पे जो है वो वज़न। सो स्टार्ट करते हैं मंडी के तवाज़ुन से क्या मुराद है। मंडी कहते हैं जहाँ पे अशिया बेचने के लिए लाई जाती हैं, फ़रोख्त करने के लिए लाई जाती हैं। अब मंडी के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। या फिर तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये भी जो है क्वेश्चन मंडी के तवाज़ुन वाला ही इसका आंसर है, लेकिन वो जो है वर्डिंग को चेंज करके पूछते हैं ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। सो आपको मंडी का तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो ये जो है आपने इन दोनों को जो है यहाँ पे तलब और रसद के तवाज़ुन से क्या मुराद है, ये भी आपने बुक पे लिख लेना है, ताकि आपको जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपके जो नज़र से ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर गुजरे। अब देखें, माशियत में अशिया की कीमतों का तयन करते वक्त दो कुव्वतें, तलब और रसद, यानी हमने 4th चैप्टर पढ़ा था जो, और 5th चैप्टर पढ़ा था, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। अब तलब और रसद का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपका तलब और रसद वाला चैप्टर क्लियर है, तलब आपको पता है क्या होती है, रसद क्या होती है, तो ये एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं, ये भी हमें पता है, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो हमने पढ़ा था रिश्ता जो है उल्ट पाया जाता है, ताल्लुक, जहाँ ये दोनों कुफ्ते आपस में बराबर हो जाती हैं, उस हालत को हम क्या कहते हैं, मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। ठीक है, बाल्फाज दिगर, ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी जो आपको इजी लगती है आप वो कर लीजिएगा, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो दोनों ही कोशिश करेंगे, दोनों ही याद करें, और इसके साथ जो है आपने वो भी शेयर करनी है उनके साथ। जो जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने डेफिनेशन के साथ डायग्राम ज़रूर बनानी है, वो मैं आपको जाके आगे डायग्राम भी बता देती हूँ कि कौन सी आपने डायग्राम बनानी है। अब देखिए तलब और रसद का तवाज़ुन। सो हमने पढ़ा था कानून तलब चैप्टर नंबर 4 में कि कानून तलब की रूह से शय की कीमत और तलब में क्या होता है, उल्ट रिश्ता पाया जाता है, मकूस रिश्ता पाया जाता है। इसलिए जब किसी शय की कीमत कम होती है तो शय की तलब बढ़ जाती है, और जब कीमत ज़्यादा होती है तो क्या होती है, तलब कम हो जाती है। कानून रसद में बिल्कुल इससे उल्ट सा, जैसे कि तलब से बिल्कुल उल्ट सा, कीमत जब बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, कीमत जब कम होती है तो रसद भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तलब और रसद की कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। इन दोनों की खींचातानी के नतीजे में एक ऐसी सूरत आती है जहाँ पे ये दोनों कुव्वतें जो है वो एक नुक्ता पे मिलती हैं, एक नुक्ता पे जो आपस में कट होती हैं, यानी एक नुक्ता पे बराबर हो जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दोनों कुव्वतों का ये नुक्ता क्या कहलाता है, तवाज़ुनी नुक्ता कहलाता है। आगे देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आती सो यू कैन कमेंट में। वैसे ये सारी बातें जो हमने तलब और रसद वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्कस किया हुआ था, इसे पढ़ा हुआ था, फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती आप पूछ लीजिएगा। अब गोशवारा कैसे याद करना था, ये मैंने जो था चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज वाले लेक्चर में बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया था कि गोशवारा को याद नहीं करते बल्कि समझते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ था। आप अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज वाला लेक्चर नहीं लिया, सो आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, मंडी के तवाज़ुन का गोश्तवारा बनाया हुआ है। चीनी की कीमत क्या थी, 1 2 3 4 5, ये आप कीमतें जो है चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मिकदार तलब जब 1 थी तो 50 थी, जैसे ही कीमत बढ़ी मिकदार तलब क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मिकदार तलब वैसे वैसे कम हो जाएगी, जैसे कीमत बढ़ेगी
जैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी वैसे क्या होगी, मिकदार तलब कम होती जाएगी और मिकदार रसद जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मिकदार रसद बढ़ रही है यहाँ पे जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, लेकिन जैसे कीमत बढ़ रही है तो तलब क्या हो रही है, कम हो रही है। ये आपने याद रखना है। ये वैसे आपको मिकदार तलब और रसद वाला अब आपको ईजिली समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 में इजीली डिस्कस किया था कि इसे कैसे जो है वो इनमें डिफरेंस कैसे आता है, तलब क्यों कम होती है या रसद क्यों बढ़ती है कीमत के बढ़ने या कम होने से। सो ये आपका हो गया। इसमें देखें तो 3 पे क्या है, 30, मिकदार तलब भी 30 है और मिकदार रसद भी 30 है। यानी जब हम अगर डायग्राम में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 30 और 30 यहाँ पे जो है वो आपस में जो है ग्राफ जो है वो कट होंगे जिस पॉइंट पे, उसे हम क्या कहेंगे, तवाज़ुनी नुक्ता कहेंगे। अब डायग्राम में देखें इन्हीं वैल्यूज़ को जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, डायग्राम में पुट किया हुआ है। ये देखें चीनी हमेशा आज़ाद, चीनी की कीमत जो है यहाँ पे देखिए, कीमत जो है हमेशा आज़ाद होती है। सो हमने वाई एक्सिस में लिया, तलब और रसद को हमने लिया वाई एक्सिस इस पे एक्स एक्सिस पे। मैंने आपको बताया था कि ये डी कर्व होता है यानी डिमांड का कर्व, तलब का कर्व, और ये एस कर्व यानी सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व यानी रसद का। यहाँ पे देखें तो 3 रुपये थी जब कीमत, तो मिकदार तलब भी जो है वो 30 थी और मिकदार रसद भी क्या थी, 30 थी। तो यहाँ पे जो है वो आपस में कट हो रहे हैं, इसको हम क्या कहें, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी तवाज़ुन का पॉइंट। ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पे क्या होती है, मंडी जो है वो तवाज़ुन में होती है। यह आपने एक्सप्लेनेशन याद नहीं करनी बल्कि एक दफ़ा पढ़नी है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आती आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और इसे आपने अगर आपके अपनी वर्डिंग जो आपने लिखने का तरीका ठीक है, सो आप जो है इसे अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट्स पे बना के मैं आपके साथ इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद पेपर पे उसमें प्रेजेंटेशन में जो तो पेपर प्रेजेंटेशन की जो वीडियो है उसमें शेयर कर दूँगी कि आपने किस तरह से पॉइंट्स बना के जो है इसको गोशवारे को एक्सप्लेन करना है। सो आप वो ज़रूर वीडियो जो है ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। मेरी भी स्टडीज़ का प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे से तो यूनिवर्सिटी की स्टडी तो मुश्किल हो जाती है। सो मेरा भी सेमेस्टर्स के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मेरी भी कोशिश है कि मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी जो है इसको चैप्टर को इस बुक को जो है कवर कर दूँ। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ नहीं आपको समझ आती आप पूछ लीजिएगा। कॉमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट्स करते रहा करें, मुझे मोटिवेट करते रहा करें। अब ये यहाँ पे क्या किए हुए इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आगे देखिए मंडी के तवाज़ुन पर तलब और रसद में तब्दीलियों के असरात। अब यहाँ पे ये जो है ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आगे देखें अगर आप पेज नंबर 123 पे 124 125 ये जो है सारी डायग्राम्स बनी हुई हैं। यहाँ पे ये जो है इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये आपको यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ना, ये आपको इनमें से कोई एक या दो दे देते हैं और कहते हैं इसकी डायग्राम बनाएं। ठीक है, सो ये मैं आपके साथ जो है शेयर कर देती हूँ। तकरीबन 2 लेक्चर्स जो हम इस चैप्टर के बनेंगे और फिर एक्सरसाइज वाला लेक्चर कवर करके हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें मंडी के तवाज़ुन से क्या मुराद है। तवाज़ुनी कीमत अब किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको मार्क कर लेना है, इसे बोल्ड कर लेना, हाईलाइट कर लेना है कि तवाज़ुनी कीमत से क्या मुराद है। यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। तवाज़ुनी कीमत से मुराद ऐसी कैफियत होती है, ऐसा पॉइंट होता है जिस पे तलब और रसद की कुफ्ते क्या होती हैं, आपस में बराबर हो जाती है। तवाज़ुन जहाँ पे आएगा वहाँ पे दोनों चीज़ें जो है आपस में बराबर ज़रूर होंगी। सो यहाँ पे कीमत बताइए, तलब और रसद की कुफ्ते आपस में बराबर हो जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात तवाज़ुनी कीमतों और तवाज़ुनी मकदार दर्जा सूरतों में तब्दील हो जाती है। ये 3 सूरतें हैं, इनको भी आपने याद कर लेना है, इसे मार्क कर लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तलब में तब्दीली की वजह रसद में तब्दीली के बायस तलब और रसद में बैक तब्दीली यानी एक वक्त में तब्दीली की सूरत में। अब यहाँ पे डायग्राम्स बताइए। देखें तो तलब में तब्दीली, अब ये हमारा था यहाँ पे देखें ये डी कर्व था यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये मनफी झुका हुआ है और ये क्या है एस कर्व का मस्बत झुका हुआ है। सो यहाँ उन्होंने कहा हुआ है तलब में तब्दीली। सो इसमें इसका मतलब है कि ये डी कर्व में चेंज आएगा। ठीक है, ये ही ऊपर नीचे होगा, एस कर्व बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें पहला पॉइंट है हमारे पास या कि तलब बढ़ जाए लेकिन रसद साकिन रहे। साकिन मतलब मुस्तकिल रहे, वही रहे रसद। ठीक है, सो यहाँ पे साकिन यानी वैसे कांस्टेंट रहे, रसद यानी रसद चेंज ना हो लेकिन तलब क्या है बढ़ जाए। अब डायग्राम यहाँ पे देखें फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे हम फर्स्ट डायग्राम में जाएंगे। ये आपको कंफ्यूज कर रही होंगी लेकिन आपने यहाँ पे देख लेना ये 1 लिखा हुआ है, ये उसकी डायग्राम है उस लाइन की। ठीक है,
यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं रसद साकिन रहे, ये रसद वैसे के वैसे ही रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने पेन इसलिए नहीं जो है वो यूज़ वाला ले रही कि यहाँ पे बुक पे जो है वो डायग्राम की फिर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं देखें इसलिए यूज़ नहीं हो रहा पेन। देखें यहाँ पे एसएस कर इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने कहा था रसद साकिन रहे, हमारा ये वाला रसद का खत है, सो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि वैल्यूज़ क्यों नहीं पुट रही, हम कैसे जो है वो इसको देखेंगे। आपने बस यहाँ पे शो कर देना, यहाँ पे कीमत है, यहाँ पे मिकदार तरबो रसद है, वैल्यूज़ यहाँ पे पुट आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें ये ग्राफ वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारी थी डीडी कर्व, यानी जो पहले थी। अब वो क्या कह रहे हैं, तलब बढ़ जाए लेकिन रसद वैसे के वैसे रहे। हमारी रसद, हमने रसद वाले खत को नहीं छेड़ना, तलब को क्या करना है ऊपर की जानिब बढ़ा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमने थोड़ा सा जो है ऊपर पॉइंट किया और यहाँ पे जो है D1 यानी D1 अगर आप इसे बनाते हैं तो फिर आप इसको D2 बना दीजिएगा, ठीक है। और इसको जो है S1 बना दीजिएगा। लेकिन अब ये DD कर्व है, सो अगले उसमें इनमें थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए आपने क्या करना है, D1 लिख देना, D1 से शो कर देना है इस खत को, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था E, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों आपस में कट होते हैं इसको हम कहते हैं E पॉइंट, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट, तवाज़न का पॉइंट। यहाँ पे मंडी तवाज़न में है, लेकिन ये जो ऊपर वाला हम यहाँ पे जहाँ पे ये कट दोनों हो रहे हैं आपस में D1 और S, इसको हम क्या कहेंगे E1 से शो कर देंगे। यहाँ पे जो है इनमें दोनों में डिफरेंस करने के लिए P जो है यहाँ पे था और Q था यहाँ पे, यानी जहाँ पे ये कट हो रहे थे। अब ऊपर यहाँ पे ये देखें, इसको आगे जाके अपने बराबर में लेके जानी है लाइन इसकी, और ये इसको जो है शो कर देना P1 से, और यहाँ पे नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आना है, और ये आ गया Q1 हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये कीमत बढ़ रही है, ऊपर को जा रही है, और यहाँ पे भी क्या Q से Q1 यानी ये बढ़ रही है वैल्यूज़। सो ये हमने शो कर दिया, तलब बढ़ रही है लेकिन क्या है, रसद साकिन है। ये हमारी एक डायग्राम हो गई, आम सी थी। वैसे जितनी दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही ये डायग्राम्स इजी लगना शुरू हो जाएंगी। इनमें से ज़रूर एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरी डायग्राम को देख लेते हैं। दूसरी डायग्राम के स्टेटमेंट, इसमें क्या था, शय की तलब कम हो जाए लेकिन रसद जो है वो साकिन की रहे, यानी रसद को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, रसद वैसे की वैसे रहेगी, तलब जो है अब हमने क्या करनी है, कम करनी है। इसमें देखें अब रसद का खत वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। और अब क्या है, तलब का खत हमारा ये DD कर्व भी वैसे का वैसे रहा। ये हमने पहले ही लाइन लगा लेनी है इस तरह से कि ये S कर्व है, ये DD कर्व है। अब क्या करना है, हमने तलब को कम करना है। अब तलब को कम करने के लिए हमने क्या किया, D से यानी नीचे की तरफ हमने आ देना है, D से नीचे की तरफ आ देना है, ठीक है। ये D2 बन गया हमारा, ठीक है। इनमें दोनों में डिफरेंस करने के लिए इसको आप किसी भी वैल्यू से शो कर सकते हैं ताकि इन दोनों में डिफरेंस रहे, D और D2 में। अब यहाँ पे क्या हुआ, P2 यानी ये अब इसकी जो थी यहाँ पे थी P और यहाँ पे था Q, ठीक है। ये आपने देख लेना है उसी टाइम पे, जो आपने जब SS कर्व और DD कर्व बनानी है उसी टाइम पे आपने P और Q को मार्क कर लेना। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये D2 और S कर्व जो है वो कट रहे हैं, इसको हमने इसी तरह से P की तरफ चले जाना है और इसी तरह Q की तरफ चले जाना है। अब क्या हो रही है, P की वैल्यू कम हो रही है और Q की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो ये क्या था, रसद में कमी आ गई, तलब में कमी आ गई लेकिन रसद का खत वैसे का वैसे रहा। उम्मीद है कि ये आपको समझ दोनों ही डायग्राम्स की आ गई होगी। अब यही इन्हीं इसकी जो है आपने डायग्राम्स की यहाँ पे आपने एक्सप्लेनेशन कर देनी है। इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट्स बना के, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के जो है इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब इसमें हम रसद में तब्दीली वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर अगले जो है हमारे पास 124, 125 और 126 और 127, इसको जो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे ताकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबे ना हो। हम और कोशिश करूँगी कि 2 ही लेक्चर्स में ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए और एक्सरसाइज वाला लेक्चर फिर हम 3rd जो है वो कर लें। अब क्या रसद में तब्दीली हो रही है, शय की रसद बढ़ जाए लेकिन तलब जो है साकिन रहे। फर्स्ट डायग्राम आपने इसी तरह इसकी डायग्राम इसके नीचे और इसकी डायग्राम इसके नीचे नहीं समझनी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है और ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है। सो ये आपने मिक्स नहीं करनी। शय की रसद बढ़ जाए लेकिन तलब साकिन रहे, यानी तलब वाले खत को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना और शय की रसद बढ़ जाए। आपने सबसे पहले इन डायग्राम्स को बनाने के लिए ये इसी तरह ये जो है SS कर्व और DD कर्व बनाना है। ये है हमारा मंडी का तवाज़ुन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने Q को शो किया हुआ है, यहाँ पे P। सिंपल वाले आपने इतना जो है वो डायग्राम बनानी है। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि तलब जो है वो साकिन रहे। अब इस कर्व को हमने नहीं छेड़ेंगे बल्कि इस कर्व को जो है हम क्या करेंगे, रसद को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखें डायग्राम को,
ये हमारा डायग्राम था एस एस और डी डी कर्व वाला। अब हमने क्या करना है, रसद को बढ़ाना है। यहाँ पे कीमत क्या हो रही है, जैसे हमने कहा था ये हमारा एस एस कर्व है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने कर दिया पी को मार्क और यहाँ पे क्यू को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अब आपने एस एस कर्व को ऊपर की तरफ नहीं बढ़ाना, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा और पहले से जो है वो रसद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपने नीचे की तरफ जो है वो एस एस कर्व को बढ़ाना है ताकि रसद बढ़ जाए। अब आपने यहाँ पे देखें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी डायग्राम्स की अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये एस एस कर्व है हमारी, ठीक है। ये एस एस कर्व है, हमने नीचे की तरफ S1 और S2 को S1 को बढ़ाया, क्या हुआ हमारे पास रसद बढ़ गई। यानी यहाँ पे देखें Q को मार्क किया, यहाँ पे P को मार्क किया, कीमत कम हुई और क्या हुआ, रसद जो है यहाँ पे बढ़ गई है। यानी ये देखें, पहले हमारा Q पॉइंट ये था, अब Q1 पॉइंट क्या हो गया ये, यानी अब रसद क्या है, बढ़ रही है। सो हमने DD कर्व को वैसे रहने दिया और SS कर्व को क्या बढ़ा दिया। दूसरी वाली उसमें डायग्राम में क्या है, अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इजीली जो है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये फर्स्ट ईयर की बुक कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह से यानी लगेगा कि ये तो डायग्राम्स बहुत ही इजी थी, हमने यानी ऐसे इतनी मुश्किल लग रही थी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जो है इसकी समझ आएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी जो है वो फेस हो रही होगी। यहाँ पर देखिए शाह की रसद क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन तलब साकिन है। तलब के खत को हमने नहीं छेड़ना। एस एस और डी डी कर्व पहले सबसे बनाया, अब क्या हो रही है, शाह की रसद कम हो रही है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अभी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमने क्या किया था, डी डी कर्व को जब बढ़ाना था तो हमने ऊपर की तरफ बढ़ाया था, कम करना था तो नीचे की तरफ कम किया था, लेकिन अब बढ़ाने के लिए एस एस कर्व को हम नीचे की तरफ क्यों आ रहे हैं। इन दोनों में जो मैं आपको बता रही हूँ कि उल्ट रिश्ता पाया जाता है। यानी हम यानी जहाँ पे आप क्यू को और पी को मार्क करते हैं वहाँ पे देखें तो ये जो है बढ़ रही है, ये क्यू पॉइंट था और ये Q1 था, इसलिए जो है यहाँ पे रसद जो है वो इस तरफ जितनी करेंगे हम उतनी जो है वो बढ़ेगी। अब रसद कम हो रही है, रसद को हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब वैल्यूज़ लगाएंगे, ये हमारा पहले Q था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, Q2 आ रहा है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो है तवाज़ुन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रसद जो है वो कम हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें DD कर्व वैसे का वैसे ही, SS कर्व भी यहाँ पे था, हमने ऊपर की तरफ S2 को बढ़ाया, S2 को जो यहाँ पे कर दिया तो क्या होगी, रसद कम हो गई। यहाँ पे देखें जहाँ पे कट हो रही है Q1 और Q2, यानी यहाँ पे जितनी जीरो के पास होगी उतनी जो है रसद कम होती जाएगी। सो ये हमारी क्या होगी, ये आपने तीर भी जो है वो यानी एरो के निशान ज़रूर लगाने ताकि पेपर चेकर को पता चले कि यहाँ पे वैल्यूज़ कम हो रही है। और इसकी एक्सप्लेनेशन हमने जो है वो अपनी वर्डिंग में कर देनी है, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हुई है। अब तलबोरा से मैं बैक वक्त तब्दीली इसको हम करेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है कि आप आज को लेक्चर जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द जो है समझ आ जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको ये डायग्राम्स ईजी लगेंगी। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है, सो आपने इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।